हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री की नई सीरीज़। यानी कि इसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके होंगे और किसी एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रखते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें 10 क्वेश्चन है और ये हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ रखे हैं, वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अभी मैंने बायो की सीरीज़ चालू रखी है, उसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री की भी सीरीज़ शुरू की है। तो यहाँ से हम केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। इसमें से बताना है कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो इसमें आपको 5 सेकंड देता हूँ। 5 सेकंड में सोच लीजिएगा आंसर अपना कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ए अपक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन या डी दहन। ऑक्सीकरण नहीं है, ए अपक्षेपण, बी भोजन का पचना, सी श्वसन और डी दहन। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या होगा। तो सही आंसर बता देता हूँ मैं। इसका सही आंसर होगा ए अपक्षेपण, यानी कि इसका ए आंसर सही है। ऑक्सीकरण अपक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, वह कौन सी अभिक्रिया है। तो बताना कौन सी अभिक्रिया होगी अगर नमक के घोल पर सिल्वर नाइट्रेट डाल दें तो दही जैसा पदार्थ होगा बनता है, वह कौन सी अभिक्रिया होगी। तो इसका आंसर है, सोच लीजिएगा, ए विस्थापन, बी उदासीनीकरण, सी संयोजन और डी अपक्षेपण। अपना आंसर सोच लीजिएगा। 5 सेकंड मिलते हैं। 5 सेकंड में सोच के अपना आंसर अपने माइंड में रखिएगा और जब मैं आंसर बताता हूँ तो सोचिएगा कि सही हुआ है गलत हुआ है और लास्ट में अपना स्कोर बताइए कि हाँ आपने इतने सही किए हैं। तो इसका आंसर बताना है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट डालने पर दही जैसा पदार्थ बनता है, वह कौन सी अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा बी उदासीनीकरण, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आपको। ए अपचयन, बी अपक्षेपण, सी उपचयन और डी संयोजन अभिक्रिया। तो संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया ये बताना है आपको। ए अपचयन, बी अपक्षेपण, सी उपचयन या डी संयोजन। अपना आंसर सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा कि क्या आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा सी उपचयन। संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है। यानी कि किसी अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन सुन लीजिएगा। ए अपचयन, बी उपचयन, सी ऊष्माशोषी अभिक्रिया और डी विस्थापन अभिक्रिया। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाता है। अपना आंसर सोच लीजिएगा, फिर मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा उपचयन, यानी कि इसका बी आंसर सही है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। कि कोई अभिक्रिया होगी तो साथ साथ कौन से युग्म होंगे। आंसर बताना है आपको। ऑप्शन बता देता हूँ। ए संयोजन और विघटन, बी अपक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन और डी ऑक्सीकरण और अपकरण। तो सही आंसर बताना है आपको कि कौन सी अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ए संयोजन और विघटन, बी अपक्षेपण और विस्थापन, सी उदासीनीकरण और विस्थापन और डी ऑक्सीकरण और अपकरण। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर मैं बताता हूँ आपको कि उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है।
उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रियाओं के युग हमेशा साथ साथ होते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? यह अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? ए उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन और डी अपक्षेपण। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी ये बतानी है आपको कि जब हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ए उदासीनीकरण, बी विघटन, सी संयोजन और डी अपक्षेपण। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा ए उदासीनीकरण। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? उदासीनीकरण, यानी कि इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आंसर बताना है आपको, किसी अभिक्रिया में जो भाग लेंगे पदार्थ वह क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अपकारक, सी अभिकारक और डी ऑक्सीकारक। तो आपको सही आंसर बताना है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ए प्रतिफल, बी अपकारक, सी अभिकारक और डी ऑक्सीकारक। तो इसका सही आंसर बताता हूँ, इसका सही आंसर होगा अभिकारक, यानी कि इसका सी आंसर सही है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं, यानी कि इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम श्वसन सांस लेते हैं तो वह किस प्रकार की अभिक्रिया है ये बताना है आपको। 5 सेकंड मिलते हैं, आंसर सोच लीजिएगा। ऑप्शन बता देता हूँ, ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी संयोजन अभिक्रिया, सी अपचयन और उपचयन अभिक्रिया और डी द्विअपघटन अभिक्रिया। सही आंसर बताइएगा अपना कि ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, बी संयोजन अभिक्रिया है, सी उपचयन या अपचयन अभिक्रिया है और डी द्विअपघटन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर होगा ए ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है, यानी कि इसका ए आंसर सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा? यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होगा ये बताना है आपको। 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 के बीच में और 14 से कम। तो सही आंसर बताना है आपको कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होगा। तो सही आंसर बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा 7 से कम, यानी कि इसका बी आंसर सही है। प्रबल और अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? यानी कि क्षारक को जब हम जल में डालते हैं तो कौन से आयन मुक्त होते हैं? OH आयन, O+ आयन, H+ आयन, या दोनों, OH और H दोनों, और इनमें से कोई आयन नहीं, यानी कि कोई आयन नहीं निकलता है। तो सही आंसर बताना है आपको कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन, H+ आयन, या दोनों आयन, या डी कोई आयन नहीं। तो इसका सही आंसर बताता हूँ मैं, सही आंसर होगा OH आयन, यानी कि इसका ए आंसर सही है। क्षारक को जल में घोलने पर OH आयन निकलते हैं और अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन मुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।